इन्होंने दृष्टि से मानो कृष्ण को पी लिया है। और गाय दूते समय में, मथने समय में, सब काम करते समय में इन्होंने श्री कृष्ण को अपने चित्त में रखकर इनका स्मरण किया और सब काम किया है। ये कृष्ण तो पूजने लायक हैं, जो प्रातःकाल ब्रज से निकलते थे, जंगलों में घूमते थे, गायों को चराते थे और वापस ये वृंदावन में प्रवेश करते थे। ऐसों का जिन्होंने दर्शन किया है बड़े भारी पुण्यशाली हैं, जिन्होंने भगवान के मुस्कुराते हुए मुख को बार बार देखा है। इस प्रकार से बातें कर रहे थे और बातें कर रहे थे। भगवान ने इनकी बात सुनी। इन्होंने देखा कि ये लोग घबरा जाएंगे और ये लोग उठ करके चले जाएंगे तो भी ठीक नहीं है। सभा में आए तो उठ करके जाना ठीक थोड़ा ही। इसलिए भगवान ने कहा कि अब तो चाणूर को बहुत जल्दी ही पूरा कर लेवे। तब उन्होंने युद्ध के पैंतरे करते 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 चाणूर को उठा उठा के ऐसे पटका कि उसकी सारी हड्डियां ढीली हो गई। और देखते देखते ही वसुदेव जी महाराज के पुत्र श्री कृष्ण भगवान ने जोर से उनको बाहुओं निगृह चाणूरम बहुशो भ्रामयन हरि, अपनी भुजाओं में उसको पकड़ लिया और ऊपर जोर से घुमा करके पृथ्वी के ऊपर पटका और चाणूर का कचूमर निकल गया। बोलिए आनंद कंद भगवान। और अब मुष्टिक था, देखा चाणूर मर गया है। बलराम जी ने देखा, आपने भी देरी मत करो। उन्होंने एक जोर से थप्पड़ मारा मुष्टिक के, तो मुष्टिक वहीं पर पूरा हो गया, उसके भी प्राण निकल गए। अब आए कूट साहब, कूट आए तो बलराम जी ने उसको उठा करके ऐसा कूटा कि कूट कूट के उसका चूर्ण बना दिया। और उधर शल आए तो कृष्ण भगवान ने ऐसी लातें उसके लगाई तो शल वहीं पर पूरा हो गया। सब पूरे हो गए, सब लोग बड़े आनंदित हो गए। उस समय में गोप जो उनके साथ के कृष्ण भगवान के साथी थे, वो वहां पर खड़े खड़े नाचने लग गए और तालियां बजाने लग गए। अपने हाथ में तुरियां थी, वो तुरियां बजाने लग गए। वाह कन्हैया, वाह बलराम, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। इस प्रकार से सब आनंदित हो रहे थे। उस समय में कंस का चेहरा एकदम म्लान हो गया और वो कृष्ण के इस पराक्रम से जल भुन गया। और सब लोग कह रहे थे बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। इतने में ही भोजराज कंस अपने आसन से खड़े हुए और खड़े होकर के तुरिया बजाने वालों से कहा कि अरे कौन हो तुम, जो हम चाहते हैं उसके विपरीत काम हुआ और तुमको खुशी हो रही है। इन दोनों को यहां से मार मार के निकाल दो। वसुदेव के दोनों बेटों को तुम सब मार के निकाल दो। इनका धन हर लो, नंद जी को बांध लो, वसुदेव जी को मार दो, उग्रसेन मेरे पिता उनको मार दो। जैसे कोई मरने वाला आदमी असंबद्ध वाणी बोलता है, ऐसे वो सभा के अंदर बोलने लगा। तो भगवान हंसते हुए कंस जी की ओर देखे, मामा जी आपका और हमारा तो कभी मिलना हुआ ही नहीं है। भगवान तत्काल छलांग लगा करके और उस मंच के ऊपर चढ़ गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जो ही मंच के ऊपर चढ़े, भीतर ही भीतर कंस इतना घबराया कि अब तो हम मरे, अब तो हम मरे। लेकिन ऊपर से कठोर होके बोलता है, कौन हो तुम? भगवान ने, कोई नहीं मामा जी, आप ही का भांजा हूं। इस प्रकार से भगवान ने कहा। तो उस समय में कंस अपने हाथ में तलवार लेकर के जो ही कृष्ण के ऊपर प्रहार करने लगे, कहते हैं उस समय में भगवान ने उछल करके उसका हाथ पकड़ करके मरोड़ दिया। तलवार तो कहीं गिर गई और जोर से दिया धक्का उनको, तो मुकुट कहीं गिर गया। और मंच के ऊपर चढ़ने की जो सीढ़ियां थी वहीं से लगाई उनके जोर से लात, तो गुड़कते 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 कंस जी जाकर के जमीन पर पड़ गए। और ऊपर से भगवान उसके छाती के ऊपर जोर से कूद गए। सारा संसार जिन भगवान के हृदय के अंदर रहने वाला है, इतने भारी भगवान जाकर जो ही कंस के वहां पर कूदे तो कंस का तो उसी समय में प्राण निकल गए। देवताओं ने दुंदबियां बजाई, फूलों की वर्षा की, सब बड़े आनंद में आ गए। क्या कंस मारा गया, कंस मारा गया। नेदुर दुंद भयो व्योमनी ब्रह्मेशाद्या विभूत है, ब्रह्मा है, शंकर है, सब बड़े खुशी मनाने लगे। जिन देवताओं को मालूम नहीं था उनको जा जाकर खबर दी, अरे अरे खूब आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, कंस मर गया है। सब जगह ये खबर मिली, सब ने फूलों की वर्षा की, दुंदबियां बजाई, सब बड़े प्रसन्न हो गए। अब वहां बैठे देखने वाले भी बड़े खुश हो गए। नंद आदि भी सब बड़े खुश हो गए। इतना में ही कंस जी की स्त्रियां आई, वो आकर के विलाप करने लगी कि देखो आपने निरपराध प्राणियों को दंड दिया, निरपराध प्राणियों के साथ बैर किया, इसी कारण से देखो आज ये आपकी दशा हुई है। तेने भाम वो दशाम नहीं तो भूताद्रुक को लभे दशाम। ये तो पतिदेव कायदा है संसार का कि जो दूसरों को कष्ट देता है
वैसा कष्ट उसको खुद को भोगना पड़ता है। आपने कोई विचार नहीं किया। उसके बाद राजयोषित आश्वास्य, भगवान ने अपने मामा की स्त्रियों को आश्वासन दिया और सबको बताया कि देखो ये संसार की गति है, आप लोग किसी प्रकार से चिंता मत करो। और हतानाम सम अकारयत, फिर उनका अंतिम संस्कार वगैरह करवा दिया। और अंतिम संस्कार कराने के बाद भगवान अपने माता पिता के पास में गए, उनको बंधन से छुटकारा दिलाया। बलराम श्री कृष्ण और बलराम उनके चरण, बलराम और श्री कृष्ण उनके चरणों में प्रणाम किए। वसुदेव और देवकी से बड़े प्रेम से मिले। पितरौ उपलब्धार्थौ विदिता पुरुषोत्तम है। भगवान ने देखा कि जैसे नंद जी और यशोदा जी दोनों हमारे प्रेम के अंदर डूबे हुए थे, ऐसा ही प्रेम वसुदेव और देवकी निभावे। इस कारण से उन्होंने ऐसी माया फैलाई कि वे भगवान के ऐश्वर्य को याद ही नहीं किए और साथ ही साथ वे अपना छोटा बालक ही मानने लगे। भगवान ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि देखो पिताजी, हमने कंस के भय से नंद और यशोदा की शरण ली थी और उन्हीं के द्वारा आज हम बड़े बड़े हुए। यद्यपि शरीर आपसे मिला था, माता पिता को अपने बच्चों की बाल लीला से बड़ी खुशी होती है, ऐसा शरीर आपने हमको दिया, लेकिन हम आपकी सेवा नहीं कर सके। ये हमारे लिए बड़े कष्ट की बात है। जो माता पिता की सेवा नहीं करता है उसको मरने के बाद अपने ही मांस को खाना पड़ता है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि बड़े बूढ़े की माता पिता की, बूढ़े जनों की, अपनी स्त्री की, अपने पुत्रों की, गुरुजनों की, ब्राह्मण की, संकट में पड़ा हुआ है कोई भी व्यक्ति, उसकी सेवा करनी चाहिए। यदि वो सेवा नहीं करता है तो वो जीते हुए ही मुर्दे के समान है। आप हमें क्षमा करें, हम आपके पुत्र हैं, लेकिन कंस के भय से आपके पास नहीं रहे, हम आपकी सेवा नहीं कर सके, अब हम आपकी सेवा में तैयार हैं। भगवान की ऐसी बाणी सुनकर के देवकी के आंखों से टप टप आंसू गिरने लग गए। देवकी ने उनको छाती से लगाया, देवकी का सारा कष्ट दूर हो गया और उग्रसेन को भी उन्होंने कैद खाने से छुटकारा दे दिया भगवान ने, और उग्रसेन को राजा बना दिया। भगवान ने कहा देखो उग्रसेन जी, आप राजा बन जाइए, मैं आपके यहाँ राज्य का कार्य देखूंगा। मेरे कारण देवता लोग बड़ी बड़ी सामग्री लेकर आपको देंगे, जिससे आपके मथुरा में कोई कमी नहीं रहेगी। उसके बाद उनको राजा बना दिया गया उग्रसेन जी को। अब यहाँ ब्रज से जो नंद जी और दूसरे गोप आए थे, भगवान उनसे मिले। भगवान ने नंद जी से कहा कि देखो नंद जी, माता पिता असल में कौन होते हैं? जो बालक का पालन पोषण करने वाले होते हैं। पित्रोरभ्यधिका प्रीति, आपने पिता से भी ज्यादा प्रेम हमको दिया है, आप ही के प्यार में हम लोग पले हैं। पिता कौन है, माँ कौन है? जो अपने बेटे के समान बालक का पालन पोषण करता है। इसलिए यात यूयम ब्रजम तात, अब आप ब्रज में जाइए, मेरे स्नेह में जो दुखी है उनको आप आश्वस्त कीजिए। आऊंगा, मिलूंगा, देखूंगा, अपने प्रेमियों से मिलूंगा। एवं सांत्वयी, ऐसी उनको सांत्वना दी। नंद जी को बहुत सी सामग्री दी। नंद जी वहां से रवाना हुए। अब उनके आंखों से तो टप टप आंसू गिर रहे थे, लेकिन नंद जी रवाना हो गए। नंद जी के रवाना होने के बाद फिर वसुदेव जी महाराज ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणाएं दी, और फिर गर्गाचार्य जी के कहने से उनको गायत्री मंत्र दिया गया। और उसके बाद उज्जैनी में सांदीपनी ऋषि के पास उनको अध्ययन के लिए भेज दिया। भगवान तो सब प्रकार की विद्याओं को उत्पन्न करने वाले हैं, लेकिन लीला कर रहे हैं। भगवान वहाँ 64 दिन तक रहे। 64 दिनों में उन्होंने 64 विद्याओं को स्वीकार कर लिया और गुरु दक्षिणा के लिए आचार्य से प्रार्थना की कि महाराज, हमने 64 दिन में आपकी बहुत शिक्षा ली है, आपने बड़े प्यार से हमको शिक्षा दी है, अब आप कोई गुरुदक्षिणा ले लीजिए। सांदीपनी ने कहा कि भैया देखो भाई कृष्ण, हमारे तो कोई लेने की इच्छा नहीं है,
फिर भी हम हमारी स्त्री से पूछते हैं उसके मन में कोई इच्छा हो तो। सांदीपनी ने अपनी स्त्री से पूछा, स्त्री ने कहा कि देखो ब्राह्मण देवता, ऐसा शिष्य आपको कभी मिलने वाला नहीं है, इसलिए जो मांगना चाहिए मांग ही लीजिए। कि क्या मांगे? कि हमारा बेटा प्रभास क्षेत्र में कहीं मर गया है, वो बेटा यदि ये ले आवे गुरु दक्षिणा में मांग लो। ये सामान्य कृष्ण नहीं है, केवल आपका शिष्य नहीं है, ये तो सबका गुरु है, लेकिन शिष्य का केवल स्वांग कर रहा है, नाटक खेल रहा है, इसलिए मांगना है सो आप इनसे हमारा बेटा मांग लीजिए। गुरुजी ने आकर कहा कि देखो कृष्ण, क्या बताऊं, पत्नी ने मुझे कहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं, प्रभास क्षेत्र में एक हमारा बेटा है, वो मर गया है, उसको आप ले आओ, यही गुरु दक्षिणा हम मान लेंगे। कहा बहुत अच्छी बात है। बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों रथ में बैठ करके प्रभास क्षेत्र में समुद्र के पास में गए। भगवान ने समुद्र से कहा कि समुद्र या तो गुरुपुत्र दे दो, नहीं तो मालूम है रामावतार में हमने क्या हालत की थी। समुद्र ने कहा महाराज, मैं तो आपके सामने हाथ जोड़े खड़ा हूं, मैं तो उसको चोर के लाया नहीं हूं, मेरे अंदर पंचजन नाम का एक दैत्य है, वो रहता है, शंख का रूप बनाया हुआ है, यदि वो दैत्य ले आया हो तो हमको पता नहीं है। कि अच्छी बात है। भगवान जल के अंदर डुबकी लगाए और इधर उधर देखे, तब कहीं पर भी उस जल के अंदर वो बालक नहीं दिखाई दिया। हाँ, एक बहुत बड़ा शंख जरूर दिखाई दिया, उसके अंदर असुर था, उस असुर को उन्होंने मार दिया, और वो जो शंख था, तब से वो शंख का नाम पांचजन्य शंख था। वो शंख को लेकर भगवान समुद्र के बाहर आए और फिर वहां से भगवान रवाना हुए, सीधे यमराज जी के वहां पर पहुंचे। यमराज जी से कहा, यमराज जी खाता खोलो, आप जीवों का खाता खोलिए। कि महाराज किस जीव का खाता देखना है? कि भाई सांदीपनी का बेटा, उज्जैनी में रहने वाले सांदीपनी का बेटा। कि हाँ महाराज। तो भाई उसके क्या हाल चाल है? तो महाराज उसके कर्म तो ऐसे हैं कि अभी उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। अरे छोड़, कर्म अरम की बात, ये तो मेरा ही तो बनाया हुआ नियम है। मैं कहता हूं उसकी फाइल को खत्म कर दो और सीधा का सीधा उसको गुरुजी के पास भेज दो। भगवान की बात सुन के अच्छी बात है महाराज। तथेति तेनोपानीतम, यमराज जी ने उनको दे दिया। भगवान ने कहा हमारे रथ में बैठो भैया, अपने रथ में बैठाए, गुरुजी के पास ले जाकर के महाराज ये हमारा भाई आपके चरणों में समर्पित है। गुरुजी को दिया और गुरुजी से कहा महाराज और कोई बात, और कोई आपकी कोई इच्छा हो तो? गुरुजी ने कहा एक इच्छा और है। क्या भाई? एक इच्छा और है, वो और पूरी कर दो। महाराज बताइए ना, एक क्या दो क्या? बस एक हमारी यही इच्छा है कि हमारी इच्छा ही खत्म हो जाए। कि वाह, बहुत सुंदर बात है। कामा नाम अवशिष्यते। अरे कृष्ण, जब मैं तुम्हारे जैसे का गुरु हो गया, अब मेरा कौन सा काम बाकी, कौन से मेरे इच्छाएं बाकी रहेंगी? मुझे संसार में जितना बड़ा पद मिला है कि मैं कृष्ण का गुरु हो गया हूं, अब तो बस कोई किसी प्रकार की मेरी इच्छा नहीं है। मेरा आशीर्वाद है कि जो कुछ तुमने मेरे से पढ़ा है वो सदा तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन में काम आएगा। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी कीर्ति बहुत फैलेगी, और मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी फैली हुई कीर्ति से जो जो लोग लाभ लेंगे उन सब का कल्याण हो जाएगा। भगवान गुरुजी से आज्ञा लेकर के रथ में बैठ करके तुरंत रवाना होकर वे मथुरा में आए, और वहां आकर के उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया, और इस प्रकार से वहां पर कई दिन तक अपने माता पिता के पास में बड़े आनंद के साथ रहे। मथुरावासी भी बड़े आनंद में है कि श्री कृष्ण हमारे पास में है, और माता पिता भी बड़े आनंद में है कि कृष्ण हमारे पास में है। इस प्रकार से सब बड़े आनंद के साथ वहां रहने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण
नारायण वासुदेव। अब तक की कथाओं में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है। प्रेम रस से भरी हुई रास लीला का वर्णन हुआ है। अक्रूर जी के कहने पर भगवान मथुरा पधारे हैं। भरी सभा में भगवान ने अपना पराक्रम दिखाते हुए कंस का वध किया है। अपने माता पिता को कंस के कारागृह से मुक्ति दिलाई है। कंस के पिता महाराज उग्रसेन को राजगद्दी पर विराजमान किया गया है और भगवान ने सांदीपनी गुरु के यहाँ जाकर उन्हें अपना गुरु बनाकर गौरव प्रदान किया है और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरुजी को गुरुपुत्र लाकर उपस्थित कर दिया है। भगवान बड़े आनंद के साथ मथुरा में विराज रहे हैं और सारी प्रजा भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम के बातों को सुन सुन करके समय समय पर उनके पावन दर्शन करके बहुत आनंद का अनुभव कर रही हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के एक अत्यंत आत्मीय सखा थे। उनका नाम उद्धव था। ये बृहस्पति के शिष्य थे और समस्त बुद्धिमानों में बुद्धिमान थे। भगवान के दिल में कुछ भी बात आती तो हे परीक्षित, वे उद्धव जी से कह दिया करते थे। एक बार उद्धव भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान ने देखा कि इस समय में उद्धव के अलावा मेरे पास कोई नहीं है। बहुत दिनों से भगवान के मन में उद्धव को कुछ कहने की थी, लेकिन आज अपने परम प्रेष्ठ को देखकर, अत्यंत प्रियतम भक्त को देखकर उन्होंने उद्धव का हाथ अपने हाथ में लिया और बड़े प्रेम से गदगद भाव से कहा, हे उद्धव, मैं तुम्हें आज एक आवश्यक कार्य के लिए नंद जी के गोकुल में भेजना चाहता हूं। तुम वहां जाकर मेरे माता पिता से मिलो, मेरे आत्मीय लोगों से मिलो और मेरे वियोग की व्याधि में जलने वाली उन गोपियों को मेरे संदेशों से जिलाओ, उन व्याधियों से मुक्त करो। उद्धव, तुम मेरे पास जिस कार्य के लिए आए हो वो कार्य तो बाद में करूंगा, पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा। वस्तुतः उद्धव परम ज्ञानी थे, ज्ञान में उनकी निष्ठा थी। उनके मन में इस बात की बड़ी प्रसन्नता थी कि हम भगवान से वो ज्ञान प्राप्त करेंगे जिससे हम अपने स्वरूप में सहज ही स्थित हो जाएं। भगवान सबके मन की बात जानने वाले हैं, अतः भगवान ने अपनी बात कही और कहा, गच्छ उद्धव, जाओ। देखो, जिन गोपियों से तुम मिलोगे वे केवल साधारण स्त्री हो ऐसी ही बात नहीं है। तामन मनस्काः, उन्होंने अपना मन मुझ में अर्पित कर दिया है। माने उनके मन में जो बात उठती है वो मद विषयक उठती है। उनका संकल्प मुझे ही लेकर पैदा होता है। उन्होंने अपने प्राणों को, अपनी चेष्टाओं को मुझे अर्पित कर दिया।
दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि वो केवल मेरे लिए जी रही है तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। उन्होंने लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों को भी मुझे अर्पित कर दिया है। इतना ही नहीं, उद्धव अपने पति पुत्रादियों के रहते हुए भी, घर गृहस्थ के रहते हुए भी, संपन्नता के रहते हुए भी उन्होंने अपने प्रेम करने की वृत्ति को मुझे ही दिया। अतः उन्होंने मुझे ही अपना प्रेष्ठ माना है, प्रियतम माना है। दूसरे शब्दों में कहूं कि मदर्थे तान विभर्म्यहम, वे समस्त कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आई हुई है, इसलिए वे मेरे लिए ही है और मैं बहुत दूर उनसे अलग होकर यहां बैठा हुआ हूं। अतः वो बार बार मेरा स्मरण कर करके मोहित हो जाती हैं, मूर्छित हो जाती हैं, विरह के मारे वे जल रही हैं। उनकी ये अवस्था मुझे मालूम है, बहुत कठिनता से वे जी रही है। तुम जाओ, उनको जिलाने का एक ही तरीका है कि मेरे आने की सूचना दो, कहो कि वो कभी कृष्ण तुमसे जरूर मिलेगा। प्रत्यागमन संदेश ही, ऐसे मेरे आने के संदेशों को सुनेंगी तो वो जी जाएंगी। उद्धव मदात्मिका, वे मदात्मक है, माने उन्होंने अपने आत्मा को भी मुझे अर्पित कर दिया है। उन गोपियों की ऐसी दशा को मैं देख नहीं सकता हूं। उनके इस दशा को जब मैं याद करता हूं तो मेरा मन विह्वल हो रहा है। उद्धव, मेरा ये आवश्यक काम है, तुमको गोकुल में जाना चाहिए। भगवान की इस वाणी का उद्धव जी ने बहुत आदर किया। वे रथ में बैठकर नंद जी के गोकुल की ओर रवाना हुए। सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर चल चुके थे। गायों की खुरों से उड़ने वाली पवित्र धूलकण आकाश में छा रही थी। गायें हैं, बैल है और सांड है, ये सब जगह घूम रहे थे। उस समय में गायें दौड़ी दौड़ी अपने गोष्ठों में जा रही थी बछड़ों से मिलने के लिए, तो उनका बीच में ही दूध झर रहा था। बहुत सी गायों को दुहा जा रहा था, तो उस समय में दूने की घर घर आवाज आ रही थी और बाल कृष्ण की लीलाओं को बहुत सी गोपियां गा रही थी। अग्नि की पूजा की जा रही थी, अतिथियों की पूजा की जा रही थी। गोपियों के घरों को देखा तो वे घर बहुत सुंदर सजाए हुए थे। सब जगह बहुत सुगंध, अगरू की सुगंध आ रही थी। उद्धव जी महाराज ऐसे गोकुल में गए तो बड़े आनंदित हो गए। चारों तरफ जंगल के अंदर खिलने वाले उन पुष्पों की सुगंध से सारा वातावरण सुवासित हो रहा था। यमुना नदी के जल के अंदर रहने वाले प्राणियों की बड़ी मीठी मीठी आवाज आ रही थी। सच पूछा जाए तो उद्धव जी को ये ब्रज इतना प्यारा लगा, इतना प्यारा लगा कि वे हर चीज को बड़े गौर से, बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से देख रहे थे। उद्धव जी नंद जी के घर के सामने जाकर अपने रथ को रोके, रथ से उतर करके नंद जी के घर में गए। बड़े प्रेम से नंद जी ने उद्धव जी का स्वागत किया, मानो हमारा कई दिनों से गया हुआ वासुदेव यहां आ गया हो। बड़े प्रेम से भोजन कराया, उनको बैठाया और उसके बाद नंद जी ने पूछा कि हे उद्धव जी, आप बहुत भाग्यशाली हो कि जो आप मथुरा से आए हो। आपके भाग्य की क्या महिमा कहें कि आप श्री कृष्ण से बराबर मिलते रहते हैं।
और जिस स्थान पर भगवान ने ये बाल लीलाएं की हैं उन स्थान पर आप पधारे हैं। अच्छा बताओ, आप सपरिवार कुशल पूर्वक तो हैं? अब तो मथुरा के अंदर कंस का शासन नहीं रहा, मथुरा पर कंस का शासन नहीं रहा, मथुरावासी सब सुखी हो गए होंगे। छोड़ो और बातें, हमको तो हरदम कृष्ण की मधुर स्मृति वस्तुतः ठगती जा रही है। बताओ, कृष्ण कभी हमको भी याद करता है क्या? इसको ये वृंदावन याद आता है, गोवर्धन याद आता है क्या? एक बार भी वो आत्मीय लोगों से मिलने के लिए नहीं आएगा? उद्धव, तुम तो उसका सुंदर मुखड़ा जरूर देखते हो, कैसी सुंदर उसकी नासिका है, मुस्कुराता है तो कितना अच्छा लगता है। हमारी सारी बस्ती सूनी हो गई। देखो, दावाग्नि से हमको बचाया, इंद्र के कोप से हमको बचाया, उन्होंने सर्प से हमारी रक्षा की। सच पूछा जाए तो हमारे चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु थी, केवल कृष्ण बचाते नहीं तो हम कब के ही समाप्त हो जाते। जब हम कृष्ण के पराक्रमों को याद करते हैं, उनकी लीलाओं में हम अपना मन लगाते हैं, उसके हंसने को, सुनने को, चेष्टाओं को हम याद करते हैं, उस समय में सर्वान शिथिला क्रिया, सारी क्रियाएं हमारी छूट जाती है, किसी काम में हमारा मन नहीं लगता। कभी कभार हम लोग यमुना नदी के किनारे जाते हैं, कभी कभार हम गोवर्धन पर्वत पर जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, तो कृष्ण की और ज्यादा स्मृति बढ़ती है। और उस समय में हमारे पास सिवाय रोने के और कोई दूसरा साधन नहीं दिखता। हम उनके प्रेम को याद करके वहीं उस प्रेम में डूब जाते हैं। अब हमें याद आता है कि गर्गाचार्य जी ने कहा था कि ये कृष्ण देवताओं के कार्य का संपादन करने के लिए यहां आया है, तो हमें अब ज्ञान हुआ है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कंस किस प्रकार से बात ही बात के अंदर पूरा हो गया, अब हमें आश्चर्य होता है। वो इतना विशाल धनुष था, 3 ताल धनुष, उसको उन्होंने बातों में ही तोड़ दिया। तब हमें याद आया कि 7 दिन तक पर्वत को धारण करने वाला कृष्ण सामान्य पुरुष नहीं है। हता ये ने लीलया, बहुत से राक्षसों को उसने लीला से ही मार दिया था। इस प्रकार से नंद जी बोलते बोलते आंखों में जल लिए हुए प्रेम के अंदर विभल हो गए हैं। आगे उनसे कुछ कहा नहीं गया। वहीं पर बैठी हुई यशोदा जी टप टप आंसू बहा रही है और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गई हैं। शृण्वन्ति अश्रूणि अवास्राक्षित, वह सुनते 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 लीला में ऐसी मस्त हो गई कि झरझर उसके आंसू बहने लग गए। और इतना ही नहीं, स्नेह स्नुत पयोधरा, और स्नेह के कारण से उनके दूध आने लग गया। नंद बाबा की और यशोदा जी की भगवान श्री कृष्ण में ऐसी प्रीति को देखकर उद्धव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उद्धव जी कहने लगे कि हे नंद जी और यशोदा जी, संपूर्ण मनुष्यों में आप दोनों बहुत श्रेष्ठ हो कि अखिल गुरु भगवान श्री नारायण में आपका ऐसा विलक्षण प्रेम है। ये बलराम क्या है? ये प्रधान है, और श्री कृष्ण है, ये पुरुष है, ये संसार के बीज हैं, संसार के कारण है, और ज्ञानस्य चेषाते, और इस ज्ञान स्वरूप जीव के स्वामी हैं, और अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य, संपूर्ण प्राणियों में अन्वित है, फिर भी वे इन सब से विलक्षण है। संपूर्ण पदार्थों में परमात्मा है, फिर भी वे उनसे विलक्षण है। ऐसे परमात्मा से कोई व्यक्ति मरते समय में भी प्रेम कर लेता है, तो भी इतने अल्प समय में भी उसका कल्याण निश्चित है।
और हे नंद जी, आप तो केवल प्रेम ही प्रेम करते हैं, अतः हम आपको बतावें कि ऐसा प्रेम कर्माशयम आशु निर्हृत्य परांगतिम याति, ऐसा जो कर्म बंधन है जिसमें जीव बंधा हुआ है, वो इस भक्ति के द्वारा कर्म बंधन को काट करके परागति को प्राप्त होता है और इस जीव का अत्यंत शुद्धिकरण होता है। अर्क वर्ण है, सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है, निर्मल हो जाता है। ऐसे कारण मूर्ति भगवान में आपका ऐसा विलक्षण भाव देखा है, इससे सिद्ध होता है किं वा वशिष्ठम यवयो सुकृत्यम, आप लोगों के लिए अब जीवन में और कोई नया पुण्य करना बाकी नहीं रह गया है। नंद जी, आगमिष्यति, कृष्ण जरूर ब्रज में आएंगे, आपका प्रिय करेंगे और आप दोनों को आनंदित करेंगे। भगवान ने कंस को मारने के बाद जो आपसे कहा था कि मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा, तो वो सत्यम करोति, अपनी वाणी को वो सत्य करेंगे। आप किसी प्रकार से मन में दुखी मत हो। देखो नंद जी, असल में देखा जाए तो कृष्ण से कोई दूर है ही नहीं। बताओ, लकड़ी में ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां आग नहीं है? ऐसा कौन सा हृदय है कि जिसमें परमात्मा नहीं है? वे परमात्मा पक्षपात से रहित हैं, न उनका कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, न उनके लिए कोई उत्तम है न अधम है, और वे परमात्मा सब में समान है। न उसके कोई माँ है, न पिता है, न भाई है, न पुत्र है, न आत्मीय है, न परकीय है, न उसका देह है, न जन्म है, न मृत्यु है, न कर्म है। केवल ऊंच नीच योनियों में साधुनाम परित्राणाय, संतों की रक्षा के लिए और क्रीडार्थ और केवल मनोरंजन के लिए यहां अवतार लेते हैं। देखो नंद जी, यह कृष्ण गुणों से रहित है, फिर भी सत्वादी गुणों को धारण करता है, केवल खेलने के लिए और संसार का व्यवहार चलाने के लिए। यहां उद्धव जी ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं। कहते हैं जिस प्रकार से कोई आदमी एक जगह पर खड़ा है और फिर वो खड़ा खड़ा अपने शरीर को यूं घुमाता है, घुमाने पर फिर एकदम निश्चल होकर खड़ा हो जाए तो उसको ऐसा लगता है जमीन घूम रही है, जमीन ऊंची नीची हो रही है। वास्तव में जमीन ऊंची नीची नहीं होती, स्वयं ने जमीन के ऊपर चक्कर लगाया तो उसकी आंख चक्कर काट रही है, वो आंख के घूमने से जमीन घूमती हुई दिखती है। इसी प्रकार से चित्ते कर्तरी तत्रात्मा, ये क्रिया है, ये चित्त में होता है, क्रिया चित्त में होती है। आत्मा निष्क्रिय है, कोई करने वाला नहीं है आत्मा, लेकिन चित्त के कर्तृत्व से आत्मा उसको अपना कर्तृत्व मान लेता है, खुद करने वाला बन जाता है। ये कृष्ण न तुम्हारा लड़का है और न ही तुम्हारा संबंधी है। देखो, यदि कृष्ण संबंधी है तो सबका है। सर्वेशाम आत्मजय, बेटा है तो सबका है, माँ है तो सबका है, पिता है तो सबका है, पुत्र है तो सबका है। इसका किसी के साथ संबंध हो और किसी के साथ संबंध ना हो, ऐसा है ही नहीं। इतनी बात नहीं है नंद जी। दृष्टम श्रुतम भूत भवत भविष्यत स्थाष्णुश्चरिष्णुर महदल्पकंच बिनाच्युताद वस्तुतराम न वाच्यम स एव सर्वम परमार्थ भूत है। जो कुछ आपने देखा है, भोगा है, सुना है, जो पहले हो चुका है, जो अभी है और जो आगे होने वाला है, जो स्थावर है, जंगम है, ऊंचा है, नीचा है, छोटा है, बड़ा है,
वो सब का सब केवल अच्युत ही है और वो अच्युत ही अपने स्वरूप में है। इतनी बात नहीं, वही सब कुछ है। पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए वही सब कुछ है, उसके अलावा किसी की भी सत्ता नहीं है। ऐसे इन दोनों की बातचीत हो रही थी और सारी रात उनकी कृष्ण की बात करते करते बीत गई। इधर प्रातःकाल हुआ, गोपियां उठी, उन्होंने अपने घर को साफ किया, दही मथना चालू किया। गोपियों ने बहुमूल्य मणियों वाले आभूषण पहन रखे थे और उनके बहुत अच्छे अच्छे श्रृंगार के वो आभूषण यज्ञ वो दही बिलोते हुए सब बड़ी पवित्र ध्वनि कर रहे थे। उस समय में उद्गायती नाम अरविंद लोचनम, और भगवान के विषय में वो गा रही थी, कृष्ण का नाम ले रही थी, उनकी बाल लीलाओं को, उनकी प्रेम लीलाओं को वो गा रही थी। सब की सब ऐसे मीठे स्वर में गा रही थी अपने अपने घर में कि वो स्वर था वो ऊपर स्वर्ग तक गया। दिवम स्पृशद, स्वर्ग के प्राणियों तक अर्थात बहुत ऊंचे लोग तक ये कृष्ण की लीला वहां तक पहुंची। वस्तुतः देखा जाए तो हे राजन, ये जो भगवान श्री कृष्ण की लीला है, इसका जितना भी प्रचार है, जहां जहां तक ये फैलती है, वहां वहां तक के स्थावर जंगम सारे प्राणियों के ये मैल को दूर कर देने वाली है। तो ये अंतःकरण की शुद्धि के लिए बहुत अच्छा उपाय है। सूर्य भगवान उदित हो गए, गोपियों को पता चला कि नंद जी के घर एक रथ आया है, तो आपस में बात कर रही है कि रथ किसका हो सकता है। मन में गुदगुदी आई कि शायद कृष्ण का रथ होगा। इतने में किसी गोपी ने कहा कि शायद दोबारा अक्रूर आया होगा, कि ये अक्रूर का नाम मत ले, अक्रूर यदि नहीं आता तो कृष्ण के साथ हमारा वियोग नहीं होता। अब अक्रूर यहां क्यों आया है? कह भाई, पहले तो कंस को मारने के लिए ले गया था कृष्ण को, कि अब दोबारा इसलिए आया है कि कोई कंस को रोने वाला नहीं है। ये गोपियों, तुम चलो मथुरा में बैठ करके रो, तो उसके रोने के लिए आया हमारे पास। इति स्त्रीणाम बदंती नाम उद्धवो गात कृतान्निक, क्या चलो फिर भी रथ तो वही है जिसमें कृष्ण बैठे थे, चलो इस रथ वाले से जाकर मिलते हैं, कौन आया है। नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचे, वहां तपाश किया कि भाई कौन आए हैं, तो पता चला कि कृष्ण का एक अत्यंत प्रेमी व्यक्ति यहां आया है, कि जरा हमको उनसे मिलाइए। तो नंद जी के सेवक गए, उद्धव जी से कहा, उद्धव जी बहुत सी स्त्रियां दरवाजे पर खड़ी हैं, आपको कृष्णानुचर मान करके आपसे मिलना चाहती हैं। उद्धव जी अपना पूजा पाठ बहुत जल्दी समेट समटा करके बाहर आए और देखा बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई है। उन स्त्रियों को देखा कि ये कौन, मैं तो इनको जानता नहीं, कैसे मुझे जानती हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं। इधर उन गोपियों ने देखा कि जिसकी भुजा लंबी है और कमल के समान नेत्र है, पीतांबर धारण किया है, मणिजड़ित कुंडल धारण कर रखे हैं, मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, तो वे मुस्कुराती हुई गोपियां मन में सोचती है कि ये कृष्ण का वेश बनाया हुआ यहाँ कौन एक अजनबी आ गया है। दिखने में सुंदर है और कृष्ण का वेश बनाया हुआ है, परंतु वो कृष्ण तो नहीं है जिस कृष्ण ने हमारे साथ रास किया था। तब उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? कि हम कृष्ण के प्रेमी हैं। तो क्या आप कृष्ण के प्रेम को जानते हैं? कि कृष्ण के प्रेम को तो हम क्या जाने, कृष्ण अपने प्रेम की बात हमको कहता है, इससे हम जानते हैं कि कृष्ण ने हमको प्रेमियों की जगह में बैठा रखा है।
तो क्या हम आपसे कुछ बात कर सकती हैं? तो आपका परिचय क्या है? तो हम सब तो भाई गोपियां हैं, इस ब्रज में रहने वाली हैं। कृष्ण के साथ हम बहुत यहाँ खेले हैं, हमारे साथ रास किया है। अहो, आप ही वो गोपियां हो? हाँ, हम वही गोपियां हैं। तुमने मुरली सुनी थी, तुम ही रात्रि में गए थे, तुम ही उस दिव्याति दिव्य परम पवित्र उज्जवल कांति में, उज्जवल चंद्र प्रकाश में तुमने वो दिव्य रास का आनंद लिया था कि हाँ, हम ही वो उस पात्रा जो कृष्ण भगवान का ऐसा विलक्षण प्रेम लिए थी, और आज हम उसी कृष्ण के वियोग में दुखी हैं। गोपियों ने कहा, देखो प्रेमियों की बात होती है, बड़ी गोपनीय होती है। आओ थोड़ा एकांत में बैठे और वहां कृष्ण की चर्चा करें। कृष्ण ने रास उत्सव भी जंगल में ले जाकर किया था, यहां बस्ती में नहीं किया था। ऐसे ही आज कृष्ण के विषय में हमको चर्चा करनी है, तो घर को छोड़ करके कहीं बाहर बैठ करके शांति के साथ हम चर्चा करें, तब उस चर्चा का सुख मिलेगा। आओ एकांत में अपने लोग चलते। तो अपरिचन कहते हैं, वे अलग गए और वहां पर एक ऊंचे आसन पर उद्धव जी बैठ गए, और चारों तरफ हजारों हजारों की संख्या में गोपियां थी, वो बैठ गई। गोपियां कहने लगी, ओ जी उद्धव जी, आप कृष्ण के पार्षद हैं, हमारे इस ब्रज में आए हैं, आप अपने स्वामी का प्रिय कार्य करने के लिए आए हैं और किन्हीं को संदेश देने के लिए आए हैं, तो यहां कृष्ण का ब्रज में प्रेमी कौन है? कौन ऐसा प्राणी है कि जिससे कृष्ण प्रेम करता है? तो दूसरी सखी बोली कि ए सखी, किसी अनजान आदमी के सामने ऐसी भोली बातें नहीं करते हैं। इनको विचारों को बोलते हुए बड़ा कष्ट होगा, हम पहले ही बता दें। इस कृष्ण का यहाँ ब्रज में कोई प्रेमी नहीं, वो केवल अपने माँ बाप से ही प्रेम करते हैं और किसी से प्रेम नहीं करते हैं। देखो उद्धव जी तो चुप होके बैठ गए, उनकी बातें सुन रहे हैं। उनके पवित्र हृदय की भोली भाली बातें उद्धव जी सुनकर के चकित हो रहे हैं कि सखी, माँ बाप का ऐसा प्रेम होता है कि जो बेटा साधु सन्यासी बन जाए तब भी वो माँ को याद करता है, पिता को याद करता है। और तो कोई ब्रज में ऐसा कोई कृष्ण का प्रेमी नहीं जिसको वो याद करेगा। संसार में जितने प्रेम होते हैं वो अपना काम बनाने के लिए होता है। देखो भंवरे हैं, फूलों पर जाते हैं, रस पी करके रवाना हो जाते हैं। राजा के पास जब तक धन होता है तो प्रेम करती है प्रजा, और धन नहीं होता तो फिर प्रजा भी प्रेम नहीं करती। गुरुजनों से शिष्य कब तक प्रेम करता है? जब तक उनसे विद्या नहीं ले लेता है। विद्या लेने के बाद गुरुजी अपने घर जाओ, चेला जी अपने घर जाओ। ऋत्विक लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, ये भी यजमान से जब दक्षिणा ले लेते हैं तो उसके बाद यजमान किधर ही जाओ, उनको कोई मतलब नहीं। ये जितने पक्षी हैं, वृक्षों पर बैठे हैं, फल खाते हैं, इतनी देर तक तो प्रेम करते हैं। जिस वृक्ष पर फल नहीं, पत्ता नहीं, फूल नहीं, उस वृक्ष पर नहीं बैठते। तो सारी दुनिया में ये बात चल रही है। तो एक बेचारे कृष्ण ने कौन सा बुरा किया? वो यदि माँ बाप से प्रेम करता है तो करता है, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? इस प्रकार से गोविंद को मीठा मीठा उलाहना देती हुई वे गोपियां बोल रही है, और उद्धव जी देख रहे हैं कि सचमुच कृष्ण ने ये बात बिल्कुल सही कही थी कि त्यक्त लौकिका, उन्होंने सारे लौकिक कार्यों को त्याग दिया। ऐसी गोपियां हैं। वे सारी की सारी गोपियां कृष्ण के विषय में बोलती हुई रोती भी हैं। उनको कोई लज्जा नहीं है कि ऐसे हम परदेसी आदमी के सामने बातें कर रही हैं, ये परदेसी क्या समझेगा। उनकी बाल लीलाओं को, किशोर लीलाओं को याद करती हुई गा रही हैं।
इतने में ही एक भंवरा आया। वे उस भंवरे को देखी हैं, तो अब उद्धव को सुनाने के लिए भंवरे से बात करती हैं। देखो, गोपियों का इस प्रकार से कहना श्री कृष्ण के प्रति एक उत्कृष्ट प्रेम को जानना है उद्धव का। उद्धव जी इस भंवरे के गीत से जान जाएंगे कि कितना प्रेम है इन गोपियों का, कैसा इनका भाव है। गोपियां भी बहुत समझने वाली हैं। वे उद्धव को अपने दिल की बात सीधी न कह करके भंवरे के बहाने से सुना रही है। प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पयित्वा इदम अब्रवीत। अपने सामने कृष्ण को, अपने सामने भंवरे को कृष्ण का दूत मान करके मानो कह रही हो, इस प्रकार से अपने भाव व्यक्त कर रही है। गोपी कहती है कि मधुपकितव बंधो मा स्पृशांघ्रिम सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न वह तो मधुपते स्तन्मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। ए भंवरे, तुम एक कपटी के मित्र हो। जो कपटी होता है वही कपटियों के साथ प्रेम करने वाला होता है। तुम अभी मथुरा से आए हो, तुम्हारी मूंछों में कृष्ण के वक्षस्थल पर जो वनमाला है, कि जो मसली हुई मुरझाई हुई वनमाला है, मसली हुई है, मुरझाई हुई नहीं, मसली हुई जो वनमाला है, उसका थोड़ा सा पराग लेकर यहां आए हो और यहां आकर के हम लोगों की जलन को मिटाने के लिए कुछ अपनी बात कहना चाहते हो। हमारे सामने ये बात मत कहो। तन माननी नाम प्रसादम, तुम जाओ और मथुरा की स्त्रियों को मनाओ, उन्हीं को ही समझाओ, उनको बताओ कि कृष्ण का प्रेम कैसा है। हमारे सामने बताने की जरूरत नहीं है। हम तो तभी से जानते हैं जब से कृष्ण यहां पैदा हुआ, और तब तक जानते हैं कि जब तक वो अक्रूर जी के रथ में बैठकर चला नहीं गया, पैदा हुआ तब से लेकर यहां से जाने तक के उसके सारे क्रियाकलाप हमको याद है। हमारे साथ कैसा कैसा कृष्ण ने धोखा किया है अच्छी तरह से हम जानती हैं। क्या किया जी आपके साथ? तो दूसरी गोपी बोली है, बतावे। सकृदधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्यस्तत्यजेस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत्पादपद्मं तु पद्मा यपिबत हृतचेता उत्तम श्लोक जल्पै। एक बार केवल हमारे जीवन में मालूम है, केवल एक बार उस रास लीला के प्रसंग में हमको अपना दिव्याति दिव्य अधरामृत का पान कराया था, और उसके बाद उन्होंने हमारा वैसे ही त्याग कर दिया जैसे है भंवरे तुम फूलों से रस लेने के बाद उन फूलों का त्याग करते हो। हमें आश्चर्य इस बात का नहीं है कि कृष्ण ने हमारा त्याग कर दिया। हमें आश्चर्य इस बात का है कि ऐसे कृष्ण के चरणों में ये लक्ष्मी हरदम रहती कैसे है, क्योंकि लक्ष्मी तो स्वयं चलायमान और कृष्ण भी चंचल, इन दोनों का एक जगह मेल कैसे हो गया। परंतु बतावे क्या, हमारा चित्त जो हर ले गया है, इस बात का हमारे मन में बहुत कष्ट हो रहा है। और ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें बनाता था, ऐसे वो देखता था, ऐसे बोलता था जैसे हमारे अलावा कोई है ही नहीं उनका प्रेमी। हम भोली भाली गांव की रहने वाली, हमारे पास और तो कुछ कन्हैया को देने के लिए था नहीं, हमने हमारा चित्त दे दिया। और ऐसा वो स्वार्थी निकला कि वो
रथ में बैठ करके क्या गया, क्या सामग्री ले गया कि सारे हम सब गोपियों का चित्त है, जाने कौन से चीज में रख करके ले गया, हम सब चित्तहीन होकर यहां पर पड़ी है। अरे तुम बार बार हमारे सामने आते हो और कभी कानों के पास में कुछ सुनाते हो और कभी पैरों के अंदर गिरते हो, हमारे सामने क्या तुम ये बात कहते हो भंवरे? हमारे कोई घर गृहस्थी नहीं, हमारे पास कोई चीज वस्तु नहीं, हमारे पास कोई महल नहीं, हम तो गांव की रहने वाली है। हमारे सामने उस पुराण की कहने की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत पुराना है, वो हमारे लिए परिचित है। तुमको यदि उसकी कथा सुना सुना करके उत्साहित करना है तो जाओ तुम मथुरा में और मथुरा वासियों को ये कथा सुनाओ, और उनको कथा सुनाओगे तो भंवरे तुमको खाने पीने के लिए भी कुछ देंगे। इष्टा कल्पयंती, कहते हैं कि वो तुमको जो तुम चाहते हो वो तुम्हें दे देंगी, क्योंकि वे स्वयं कृष्ण को चाह रही हैं। वे कृष्ण को चाह रही हैं और तुम कृष्ण की बात जानते हो, तो तुम यदि कृष्ण की बात सुनाओगे तो उनके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ प्राप्त करोगे। यदि ऐसी बात है तो सखियों, तुम उनसे क्यों प्रेम करती हो? क्या ये प्रेम कोई हम थोड़ा ही करते हैं? देखो, ये प्रेम की बहुत ऊंची अवस्था में बात हो रही है, हो बहुत ध्यान से सुने। भगवान के प्राप्त करने में, प्रेम प्राप्त करने में गोपियों का जैसा भाव है ऐसा दिव्य भाव हमारा हो। वे गोपियां कहती हैं कि दिव्य भुवि चरसायाम का स्त्रियस्तुरापा कपट रुचिरहास ब्रो विजृंभस्य यास्युः चरण रज उपास्ते यस्य भूतिर्भयंका अपि च कृपण पक्षे युत्तम श्लोक शब्द। हमारे बस की बात नहीं है कि हम उस कृष्ण से प्रेम कर लें। चाहे आकाश में चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ, पृथ्वी पर चले जाओ, रसातल में चले जाओ, ऐसी कौन सी स्त्री है जो कृष्ण के मधुर मुस्कान से, मधुर वाणी से और उसके बोलने से, उसके नाचने से, उसके हंसने से उसके अंदर फंसने जाए। अरे हम सब स्त्रियों में लक्ष्मी जी बहुत होशियार हैं, बड़ी बुद्धिमती है। तुम हमको ही आके क्यों कहते हो? जाकर उस लक्ष्मी से क्यों नहीं बोलते कि लक्ष्मी जी तुमने इतने दिन तक इसकी उपासना की, फिर क्या बात है कि तुमने अभी तक इसको छोड़ा नहीं है? अरे भंवरे, ये है ही ऐसा कि इसको छोड़ा ही नहीं जा सकता। ये है ही ऐसा, इसका बोलना चालना व्यवहार सब कुछ ऐसा है। लेकिन एक बात का आश्चर्य है कि ये इतना बेपरवाह है, फिर भी लोगों ने, शास्त्रों ने इसको उत्तम श्लोक कहा है, पवित्र कीर्ति वाला कहा है। हमारे सामने लाओ तो सही, हम उसकी एक एक पॉल खोल दें। तुम हमारे सामने तरह तरह से चाटुकार बन करके हमारे को बताओ मत उसके विषय में। हम तो बहुत देख चुकी हैं कन्हैया को, हमको किधर का नहीं रखा उसने। उन्होंने हमारे पतियों से, पुत्रों से, घर से, घोष से, सब से हमारा प्रेम हटवाया और स्वयं ने अपने, और हमारा सारा प्रेम उसने स्वयं ने लिया और स्वयं यहां से अब गायब हो गया। तो आप बताओ अब हम कहां जाए, किधर जाए? संसार में तो हम जा नहीं सकते हैं और वो हमको छोड़ के चला गया। अब बताओ हमारी क्या दशा होगी? और तुम हमारी संधि कराने के लिए आए हो। बताओ, संधि तो वहां होती है जहां दोनों की कोई बात मिलती हो। अब वो तो हमारे पास आया नहीं और हम संसार में जा सकते नहीं। अब कहां जावे? अब संधि कैसे कराओगे तुम हमारी? संधि हो नहीं सकती भंवरे, इसमें तो और ही कुछ सोचा जाएगा। इतने में ही छठी गोपी बोलती है कि अरे भंवरे, तुम तो उसको जानते हो मथुरा जाने के बाद, और हम जानती हैं उसको कृष्ण जन्म से पहले भी।
हमने सुना था कि यही कृष्ण राम बना था। रामावतार में उसने क्या क्या किया है ये हमको अच्छी तरह से मालूम है। मृगयुरिव कपेन्द्रम विव्यदे लोब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजित कामयानाम। इसने सुग्रीव का पक्ष लेकर के एक शिकारी के समान छिप करके बाली को मारा था। हम पूछती हैं कि तुम इतने ही बहादुर हो, इतने ही यदि शक्तिमान हो तो तुम बाली के सामने क्यों नहीं गए? पर जावे किस मुंह से भाई? बाली का कोई अपराध हो तो एक स्त्री के लाने के पीछे उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता करके बेचारे निरपराध बाली को मारा। बाली ने अयोध्या का कुछ नहीं बिगाड़ा, उसके बाप दादों का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी बाली के ऊपर बाण लगाया। अच्छा बताओ, बाली के लगाया तो लगाया, उस शूर्पणखा ने क्या किया था? शूर्पणखा ने तो इतना ही तो कहा था कि भाई मैं त्रिलोकी में सुंदर हूं और तुम भी बहुत सुंदर हो, हम तुमको स्वीकार करते हैं, तुम हमको स्वीकार कर लो। इसके बेचारे शूर्पणखा की क्या गलती? कोई गलती नहीं, परंतु स्वयं सीता के वश में थे बेचारे, करते क्या? और उसको नाक कान काट करके कुरूप करके उसको भेज दिया और कह दिया साहब हम क्या करें, ये शूर्पणखा हमारे पास क्यों आई? अरे हम पूछते हैं कि तुम इतने सुंदर हो ही क्यों कि तुम्हारे पास आवे ही नहीं, तुम इतने सुंदर क्यों? है जवाब उसका? नहीं है। रामावतार की बात छोड़ो, अरे सखी इससे पहले की बात है। कब की भाई? कि वामनावतार की बात है। अब बेचारा बलि था, बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवाद्यस तदलमसित सख्यैर दुस्त्यजस्तत्कथार्थ। बेचारे बलि की क्या गलती थी? छोटा सा बन करके गया, बलि के मन में मोह पैदा कर दिया और बलि के द्वारा सारी पूजाएं ले ली, बलि के द्वारा माला पहन ली, बलि के द्वारा चरण धुआ लिया, ऊंचा आसन ले लिया, सम्मान ले लिया और उसके बाद मांगते समय में छोटे चरण दिखाए कि देखो भाई हम हमारे चरणों से 3 कदम पृथ्वी लेना चाहते हैं। उसकी पूजा भी ले ली और 3 कदम पृथ्वी के पीछे उन्होंने उसका सारा का सारा राज्य ले लिया। बताओ ये कोई बात है? बलि के साथ में बेचारे के साथ ये कितना बुरा काम किया। जैसे कौवे होते उनके सामने कोई चीज दे तो वे खा भी लेते और फिर खिलाने वाले के पीछे पड़ जाते। ऐसे ही इस कृष्ण ने क्या किया कि बलि के द्वारा सब कुछ ले लिया और फिर बलि को उठा करके पाताल में भेज दिया, उसी को ही तंग किया। तो जैसे कौवा काला है उसकी करतूत अच्छी नहीं, और जैसे भंवरे तुम काले हो तुम्हारी करतूत अच्छी नहीं, ऐसे ही वो कृष्ण काला है, काली चीज से तो अब हमारा मन ही उठ गया है। तो फिर ये बात क्यों करती हो भाई? अब देखो खास बात ये बोलती है कि क्या करें, बात क्यों करती हो? इसका जवाब देती है कि उसकी बात के बिना हमको चैन भी तो नहीं पड़ता, हम उसकी बात के बिना रह भी तो नहीं सकती। कृष्ण ने हमको अकेलों को कष्ट थोड़ा ही दिया है, उसकी और करतूत सुन जाओ तुम हे भंवरे कि यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रूट सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहव विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। बहुत अच्छे संपन्न घर में पैदा होने वाले मनुष्य यदि एक बार उस कृष्ण का चरित्र सुन लेते हैं, क्या पता क्या जादू है उस चरित्र में कि अपने धन धान्य से भरा हुआ सारा का सारा गृहस्थ उस सब को छोड़ करके वे चले जाते हैं। भूख प्यास की चिंता नहीं करते वे लोग, परिवार मरेगा जिएगा इसकी चिंता नहीं करते, स्वयं की आगे जाकर क्या दशा होगी इसके विषय में विचार नहीं करते। केवल एक बार उनका चरित्र सुना, इतना वैराग्य होता है कि उसका सब को छोड़ करके वे चले जाते हैं और वे ही आगे जाकर बेचारे साधु बने हुए
इस कृष्ण ने जाने क्या उनके साथ बैर निकाला है कि उनको खाने पीने के लिए भी पूरा नहीं मिलता। कभी किसके घर, कभी किसके घर, इधर उधर खाने पीने के लिए, मांगने के लिए, भिक्षा के लिए दौड़ते रहते हैं। जैसे कोई पक्षी है वो दाने दाने के लिए दौड़ता है, ऐसे उस कृष्ण के चरित्रों में प्रेम रखने वाले साधु संत घर गृहस्थ को छोड़ करके भिक्षा करने के लिए, निर्वाह के लिए बेचारे पक्षियों के समान दौड़ते रहते हैं। अरे उस कृष्ण को चाहिए था कि भाई ये साधु संत महात्मा हो गए, बेचारे घर गृहस्थ को छोड़ करके आए, तो देव अब मेरा चरित्र सुने, मेरे से प्रेम किए, तो इनको सब चीज वस्तु मैं घर बैठे ही लाकर दे दूं, पर नहीं देते हैं, बेचारों को घूमना फिरना पड़ता है। कहने का मतलब है दूत ये किसी के साथ प्रेम निभाता ही नहीं है। हमारी तरह, हमारी देखो ना दशा, हमने तो देखा कि बहुत ही श्रेष्ठ है, बड़ा ही सुंदर है, जैसा ये बाहर से सुंदर है ऐसा ये भीतर से सुंदर होगा। जितने प्रेम से मुस्कुरा रहा है इतना ही प्रेम इसके अंदर होगा। जो तो जिस प्रकार से कुलिक रुतमिव, माने एक व्याध के शब्द के अंदर एक हिरणी फंस जाती है, ऐसे उस कृष्ण की बांसुरी के अंदर हम सब ऐसी फंस गई कि अब हमारा निकलना मुश्किल होता है। ए सखी छोड़ो उसकी बात, कोई और चर्चा चलाओ। भन्यताम अन्य वार्ता, क्या तुम वापिस आ गए भंवरे हमारे पास? क्या उसका और भी कोई संदेश है? ओ तुम ये चाहते हो कि हम कृष्ण के पास जावें? यहां से मथुरा दूर नहीं है। गोपियों, हम तुमको रथ में बैठा कर अभी कृष्ण से मिला लेवें और तुम उनके पास जाओ। नहीं नहीं नहीं, हम उनके पास नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगी, एक लक्ष्मी उनके पास में गई थी तो अब वो लक्ष्मी उनके चिपक गई, उनके वहीं रहने लग गई। अब लक्ष्मी उनको छोड़ती नहीं है, वो तो एक है। हम ये हजारों की संख्या में जाएंगे तो सारे कृष्ण का काम रुक जाएगा और हम सब उसके चिपक जाएंगे, तो कृष्ण का दर्शन ही लोगों को नहीं होगा। इसलिए हम लोगों के लिए कृष्ण को खुला छोड़ देते हैं और हम हमारी बस्ती में ही ठीक है। अभी बता मधुपुरियाम, इतनी बात बता दो कि उस मथुरा में जाने पर उस कृष्ण के सब प्रकार से आनंद मंगल तो है ना, कभी वो ब्रज को याद तो करता है ना। हम सब उसकी दासियां हैं, कभी कभार वो हमें याद कर लेवे और अपना वो प्रेम से भरा हुआ हाथ है वो हमारे सिर पर रख देवे। ऐसा भी कभी उसने सोचा है? यदि ये बात है तो हमको समझाओ, उसकी बात सुनाओ। उद्धव जी ने देखा कि ये तो भंवरे के कहने की बात है, ये सब कुछ मुझे ही कहना चाहती है। कृष्ण दर्शन लालसा, ये सब कृष्ण के दर्शन की लालसा कर रही है। तो फिर उद्धव जी ने उनको सांत्वना देते हुए, समझाते हुए कहा कि हे गोपियों, आज मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है कि आप जैसे पूर्ण साधना करने वालों का मैंने दर्शन किया है। आप पूर्णार्थ हो, आपका मनोरथ पूर्ण हो गया है। जीव को यहाँ आने के बाद भगवान वासुदेव में जैसा मन अर्पित करना चाहिए था वैसा ही आपने मन अर्पित किया है। बड़े बड़े दान कर लो, बड़े बड़े व्रत कर लो, बड़ी बड़ी तपस्याएं कर लो, बड़े बड़े होम कर लो, यज्ञ कर लो, बड़े बड़े जप कर लो, स्वाध्याय कर लो, लेकिन इन सब से श्री कृष्ण में भक्ति नहीं हुई है तो भाई इन सब का काम अधूरा है। भगवान की जो भक्ति है, हे गोपियों, आप जैसी भक्ति तो बड़े बड़े ऋषियों में भी देखने को नहीं मिलती है। ऐसी विचित्र आपकी भक्ति है। बड़ा कठिन काम है स्त्री के लिए पुरुष की आसक्ति का त्याग करना, पुरुष के लिए स्त्री की आसक्ति का त्याग करना, माता के लिए बेटे का प्रेम छोड़ना और पिता के लिए बेटे का प्रेम छोड़ना, पुत्र का माता से प्रेम और पिता से प्रेम छोड़ना बड़ा मुश्किल है, और घर बार से भी अपना प्रेम छोड़ना बड़ा मुश्किल है। उसको आपने बड़ी आसानी से छोड़ दिया, उस प्रेम को, उस मोह को छोड़ दिया और कृष्ण नामक
पुरुष श्रेष्ठ के साथ तुमने प्रेम किया। गोपियों, ये बहुत ऊंची बात है आप लोगों की। कृष्ण है वो सबके अंदर है। और इतना ही नहीं गोपियों, वास्तव में प्रेम तत्व को तुमने समझा है। प्रेम में संयोग भी होता है और प्रेम में वियोग होता है, और वियोग में भी संयोग होता है, संयोग में भी वियोग होता है। जब प्रेमी के साथ वियोग होता है, उस समय में उस प्रेम में निखार आता है। जब वे साथ साथ रहते हैं तब तो एक दूसरे के मन की बात को पूरा करवाने की इच्छा होती है। माने प्रियतम ये देखता है कि मेरी बात प्रियतमा माने, प्रियतमा देखती है कि मेरी बात प्रियतम माने। अपने मन की बात अपने प्रेमी से कराने की होती है। कब? जब दोनों का साहचर्य रहता है तब। और दूसरी बात है, ऐसे साहचर्य में कभी कभी स्वभाव की भिन्नता के कारण उस प्रेम में कमी भी आ जाती है और उसमें एक दूसरे का दोष दर्शन भी हो जाता है। परंतु गोपियों, जब उसी प्रेम में विरह होता है, अलगाव होता है, तो वहां केवल एक मिलने की इच्छा होती है। और उस मिलने की इच्छा में प्रिया प्रियतम के, दोनों प्रियतमों के आपस में कोई भी किसी प्रकार से दोष दर्शन पहले होते थे, वो दोष दर्शन वहां समाप्त हो जाते हैं और केवल एक दूसरे का गुण ही याद आता है कि ओहो, वे गोपियां कैसी मुझसे प्रेम करती हैं। माने गोपियों का दोष कृष्ण नहीं देखेंगे और कृष्ण का दोष तुम नहीं देखोगी। ये कब होगा? जब आप दोनों का विरह होगा तब होगा। इसलिए गोपियों, आपने जो विरह के अंदर इतना विलक्षण प्रेम बनाए रखा है और ऐसा विरह तुमने हमारे सामने उपस्थित किया है, महाभागा, आप बहुत भाग्यशालिनी हैं, महान में अनुग्रह कृत है। हम तो यही समझते थे आज तक कि भाई प्रेमी जो होता है उसके साथ वियोग नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने ये बता दिया कि इस वियोग में हम कैसे प्रेम को सुरक्षित रख सकते हैं। इस वियोग की आग में हम हमारे स्वार्थ की भावना को जला सकते हैं, हम दोष दर्शन की भावना को जला सकते हैं, और इस वियोग में, वियोगाग्नि में हम प्रेम को प्रकट कर सकते हैं, प्रेम का प्रकाश कर सकते हैं। हे गोपियों, आपके लिए श्री कृष्ण ने कुछ संदेश दिया है। उस संदेश को आप सुनोगी तो आपको बहुत सुख मिलेगा। मैं उसी संदेश को सुनाने के लिए यहां आया हूं। गोपियों, मेरे पर विश्वास करो। जैसे कृष्ण ने दिल खोलकर मुझे बात कही है, ऐसे तुम भी दिल खोलकर मुझे बात कहना। मैं अपने प्राण प्रियतम स्वामी श्री कृष्ण का ऐकांतिक भक्त हूं और उनका जो गुप्त से गुप्त कार्य है वो कार्य भी मैं किया करता हूं। वो मुझे कहते हैं और मैं वो काम करता हूं। तो तुम पहले अपना संदेश सुन लो। देखो, भागवत में तो नहीं आया है, परंतु ये गोपियों का प्रेम है। ये प्रेम जिन जिन महापुरुषों ने लिखा है, उन्होंने अपनी वाणी को और बुद्धि को पवित्र किया है। कहीं पर ऐसा भी लिखा है कि भगवान ने उन गोपियों के नाम एक संदेश लिखित में दिया था। लिखित में क्यों दिया? उद्धव ने कहा, महाराज, ये प्रेम की बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मैं स्वरूप रमण में रहने वाला, मैं तो एक अद्वैत तत्व में रहने वाला, मैं क्या जानूं कि प्रेम क्या होता है? क्योंकि प्रेम तो वहां होता है जहां द्वैत होता है, और मैंने एक अपने स्वरूप के अलावा किसी दूसरे की सत्ता मानी नहीं, तो कभी अपने से किसी का वियोग होता ही नहीं, अपने स्वरूप से किसी का वियोग होता ही नहीं। ऐसी स्थिति में आपके दिल का जो दर्द है, वो दिल दर्द मैं गोपियों तक कैसे सुना पाऊंगा, और गोपियों का जो दिल दर्द है वो आप तक मैं कैसे लाऊंगा? इसलिए आप लिखित में हमको दे दो,
वचन में तो आप बोलेंगे तो वहां हमारी समझ की मुख्यता रहेगी, तब हम जाकर कहेंगे। इसलिए आप गोपियों के नाम एक पत्र लिख दीजिए और उस पत्र के अनुसार हम गोपियों को समझा देंगे और सुना देंगे। तो भगवान ने एक पत्र दे दिया। अब वो पत्र लेकर के भगवान की प्रेयसी थी ये गोपियां, उनके बीच में उद्धव जी ने कहा, देखो भाई गोपियों, मैंने जितनी बात सुनी थी उतनी बात तो आपको कह दी है, और साथ साथ में ये एक आपका प्रेम पत्र भी उन्होंने लिखा है, प्रेम से भरा हुआ पत्र लिखा है, स्नेह से भरा हुआ। तो जरा ये कागज तुम ले लो और इस कागज को तुम पढ़ लो, और एक गोपी सुनाएगी, तुम सब गोपियां सुन लो। गोपियां कहने लगी कि हे उद्धव जी, ये कागज आप किसको दे रहे हैं? कि आपको। क्यों? कि आप कृष्ण का संदेश जान लोगी, इसलिए कि कृष्ण का संदेश, हे उद्धव तुम अपनी वाणी से बोल दो, कागज हमको मत दो। हमारे रोम रोम से ऐसा कृष्ण वियोग का दाह हो रहा है कि कागज हमारे हाथ में आते ही भस्म हो जाएगा, और कृष्ण के संदेश के बिना हम और ज्यादा दुखी होकर मर जाएंगे, फिर वो संदेश से भी हम रहित हो जाएंगे। इसलिए कागज अपने पास रखो, तुम ही सुनाओ, हम तो केवल उसके संदेश को सुनकर के ही जीवित रह सकती हैं। उद्धव जी के मन में ये बात कभी उठी भी नहीं थी कि क्या कोई प्रेमी ऐसा भी होता है कि जिसके रोम रोम से वियोगाग्नि धधकती हो। ये आज पहली बार उन्होंने देखा था। अब देखो भगवान का संदेश, उद्धव जी तो ज्ञानी थे, उन ज्ञानियों को तो प्रेम का दर्शन करवाया, और गोपियां प्रेमी थे, उन प्रेमियों को भगवान ज्ञान का संदेश दे रहे हैं। कैसी विचित्र भगवान की लीला है। इसीलिए उद्धव का संदेश मुख्य है। भगवान ने कहा है कि अये गोपियों, भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित। ये ज्ञान की दृष्टि से बोल रहे हैं कि गोपियों, तुम्हारा और हमारा कभी भी किसी प्रकार से वियोग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो आत्म तत्व है वो मैं ही तो हूं। तुम्हारे अंदर क्या, प्राणी मात्र की जो आत्मा है वो मेरा ही तो स्वरूप है। मेरा स्वरूप क्या है? वो मैं ही हूं। और ऐसा स्वरूप है कि स्वरूप और स्वरूप में अभिन्न भाव है, अंश और अंश में अभिन्न भाव है। जैसे 5 भूतों से बने हुए संसार में सब जगह 5 भूत रहते हैं, इसी प्रकार